Hello students, welcome to my channel Swati Agrawal Udaipur. We are talking about advertisement. Advertisement means विज्ञापन. मैंने आपको पिछले वीडियोस में यदि आपने देखे हो तो उसके अंदर ये सभी चीजें बताई थी कि मार्किंग स्कीम जो है वो फॉर्मेट 1 नंबर का होता है, कंटेंट 2 मार्क्स के, एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिटी 1 मार्क का होता है और अकोमोडेशन मीन्स निवास या स्थान. लेटेस्ट जो मैंने वीडियो अभी इससे पहले बनाया था उसमें टूलेट के बारे में बताया था मैंने. टूलेट मीन्स यदि किसी को मकान घर या कोई दुकान किराए पे देनी है तब टूलेट का एडवर्टाइजमेंट बनता है. And in this video we are going to talk about accommodation wanted. Accommodation wanted means आपको कोई घर या शॉप किराए पे लेनी है तो उस केस में स्टूडेंट्स बनता है अकोमोडेशन वांटेड का. तो द important tips for accommodation wanted are you have to begin with wanted और require. इसमें और accommodation टूलेट के अंदर कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंस है. जैसे कि आपको इसमें तो वांटेड या रिक्वायर से स्टार्ट करना है, जबकि टूलेट में हम स्टार्ट करते हैं अवेलेबल ऑन रेंट, किराए पर उपलब्ध है, उससे स्टार्ट करते हैं. इसमें अकोमोडेशन वांटेड के अंदर रेंट पेबल लिखा जाता है कि हम यानी कि किराएदार रेंट कितना पे कर सकता है, और नंबर ऑफ यूजर्स यानी कि हम सिंगल फैमिली हैं या कोई स्टूडेंट है वो लिखा जाता है. जबकि टूलेट में मैंने आपको बताया था कि इसमें मकान मालिक एक्सपेक्टेड रेंट लिखता है कि भाई वो कितना रेंट चाहता है, उसमें भी नेगोशिएबल लिख सकते हैं और अकोमोडेशन वांटेड में भी नेगोशिएबल लिख सकते हैं. प्रेफरेंसेस इसमें जो बताई थी स्मॉल फैमिली, गवर्नमेंट जॉब, स्टूडेंट्स, ये सब आती है. जबकि अभी जो अपन अकोमोडेशन वांटेड का पढ़ रहे हैं इसके अंदर नंबर ऑफ यूजर्स बता देते हैं कि भाई हम स्टूडेंट हैं या क्या है, सिंगल फैमिली के हैं, और बाकी स्टूडेंट्स बाकी का सब चीजें सेम है. जैसे कि हाउस ऑन शॉप वो सब इसमें सेम है. लोकेलिटी सेंट्रली लोकेटेड है, कौन सा आपको चाहिए, सेंट्रली लोकेटेड चाहिए, मार्केट वाला चाहिए, मार्केट के आसपास चाहिए, कौन सा फेसिंग है वो बताना है. नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए, जैसे 3 BHK का चाहिए. यूजफुल वर्ड्स न्यूली कंस्ट्रक्टेड, नया बना हुआ है कि ओल्ड बना हुआ है, वेल फर्निश चाहिए या बिना फर्निशिंग के चाहिए, रेंट आप कितना दे सकते हैं वो लिखना है, और नंबर ऑफ यूजर्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल. ये तो आपको सभी को हर एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखना ही है. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. The question is, you are Sagar looking for an independent house on rent in Sector 4 Udaipur. Draft a suitable advertisement to be published in Rajasthan Patrika. आपका नाम सागर है, आप इंडिपेंडेंट हाउस चाहते हैं सेक्टर 4 के अंदर रेंट पे, और आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है. क्योंकि आपको रेंट पे हाउस चाहिए इसलिए आप क्या लिखेंगे, अकोमोडेशन वांटेड. स्टूडेंट्स आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि अकोमोडेशन की स्पेलिंग होती है ACCOMMODATION. कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बुक्स में नॉर्मली क्या करते हैं, अकोमोडेशन की स्पेलिंग में सिंगल एम लिख देते हैं, जो कि गलत होता है. अकोमोडेशन वांटेड, आप यहाँ पे अकोमोडेशन वांटेड के बीच में थोड़ी सी स्पेस और रख देंगे तो और भी ठीक रहेगा. और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि रिक्वायर्ड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है, आपको घर की या कोई शॉप किराए पे लेने की जरूरत है. रिक्वायर मीन्स जरूरत. तो रिक्वायर्ड ऑन रेंट, क्योंकि आपको किराए पे चाहिए, खरीदना या बेचना तो है ही नहीं. किराए, रेंट मीन्स किराया. तो रिक्वायर्ड ऑन रेंट अ न्यूली बिल्ट इंडिपेंडेंट हाउस इन सेक्टर 4 उदयपुर. क्योंकि ऊपर एड्रेस दे रखा है कि आपको कौन से एरिया में चाहिए, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया. और यहाँ पे 3 BHK हमने शॉर्ट में लिख दिया. 3 बेडरूम्स होना चाहिए, उसमें हॉल होना चाहिए और एक किचन होना चाहिए. मॉडर्न लेट बाथ होना चाहिए, फुली फर्निश्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई. ये जो चीजें हैं ये टूलेट के जैसी ही हैं कि क्या क्या आपको मकान मालिक के पास क्या क्या किराए पे देने के लिए. और यहाँ पर भी आपको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, बोरिंग एंड पार्किंग फैसिलिटी,
तो instead of 3 BHK, you can also write 3 bedrooms, 1 hall and 1 kitchen with a modern लेट बात। आप ऐसा भी बड़ा करना है तो वैसा लिख सकते हैं, पर स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट के अंदर कम से कम वर्ड्स लिखने चाहिए और मैक्सिमम 50 वर्ड्स लिखने चाहिए। इसलिए इट वुड बी बेटर इफ यू विल राइट 3 BHK हियर। तो रेंट पेबल अप टू ₹15,000 पर मंथ। आप मैक्सिमम कितना रेंट दे सकते हैं? 15,000 हर महीने का। तो इसलिए आपने ये लिख दिया। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैथ्स का एक रूल है कि 3 डिजिट्स के बाद यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स, इसके बाद इस तरफ यहाँ पे एक कॉमा लगता है और उसके बाद 2 डिजिट्स यहाँ पे, और मान लो कोई और संख्या हो, यहाँ पे 1,15,000 है तो यहाँ पर 2 lakhs के 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आ जाएगा। तो इस तरह से आप 15,000 के लिए 3 डिजिट्स के बाद इधर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और पर मंथ लिखेंगे। फिर कॉन्टैक्ट, आपका जो मोबाइल नंबर है वो देना है, लेकिन जो आपका जो नंबर है या किसी और का नंबर नहीं देना है। मैं हर वीडियो में यही बता रही हूँ कि यदि आपने यहाँ पर किसी का मोबाइल नंबर दे दिया तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर लेगा। और यहाँ पे आपने ईमेल लिख दिया, इसके अंदर वापस से जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि यू हैव टू मेक अ बॉक्स हियर। यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है और अकोमोडेशन वांटेड या जो भी टाइटल आप यहाँ पर लिखते हैं उसमें, उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन करनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप इस तरह के और 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे तो इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो लॉस्ट एंड फाउंड का बनाएंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यदि कोई चीज़ खो गई है या कोई चीज़ मिली है तो किस तरह से उसका एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है वो बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर कर और सब्सक्राइब कर लीजिए।